अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और सबकी रमज़ान भी अच्छी जा रही होगी। तो जैसे मैंने अपने थंबनेल में बताया कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं सहरी टू इफ़्तार आप लोगों के साथ अपनी रूटीन, अपनी किचन रूटीन शेयर करूँगी। तो बेसिकली मेरी जो सहरी की स्टार्टिंग है वो एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। इफ्तारी के बाद से ही शुरू हो जाती है। मैं सहरी की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। तो जैसे ही मैं इफ्तारी कर लेती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर दोबारा से मैं किचन में घुसती हूँ। सबसे पहले मैं सहरी की रोटियाँ बना के रख देती हूँ। आई नो बहुत सारे लोग होंगे ये सोच रहे होंगे कि मतलब ये ऑकवर्ड लगेगा शायद सब कुछ लोगों को कि पहले से बना के रखना, लेकिन मजबूरी भी है और कभी कभी बेहतर भी है कि आसानी हो जाती है सहरी में। बासी तो खैर होते नहीं है। तो बस मैं इनको बना के रख लेती हूँ जितनी हमें रिक्वायर है। कुछ बच्चों के लिए बना के रखती हूँ शाम डिनर के लिए, और बाकी सहरी के लिए बना के रख देती हूँ। एक तो हमारे मुल्क में गैस का जो मसला है ना, तो पहले ही सहरी में बहुत मसला हो गया था, क्योंकि उठते ही पता चला ना गैस है और सिलेंडर में भी धोखा दे दिया था पहले ही दिन। तो फिर मुझे एहतियात करना ही पड़ा कि सब कुछ रेडी ही रख लो तो बेहतर है। तो बस मैंने रोटियां बना ली और साथ ही साथ मैं बच्चों के लिए फ्राइज़ बना रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बनाई नहीं थी, तो मेरी बेटी डिमांड कर रही थी तो सोचा उनके लिए बना लूँ। तो ये फ्राइज़ एक ऐसा खाना है जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और उनके पीछे भागना भी नहीं पड़ता। तो बस मुझे आप लोगों के लिए व्लॉग भी शूट करना था और अपने किचन के काम भी निपटाने थे, तो सोचा इससे बेहतर खाना तो हो ही नहीं सकता। तो बस ये मैं बना रही थी। उसके बाद मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। बेसिकली मैं डिनर नहीं करती, जो खाना मैं बना लेती हूँ वो मैं सहरी में खा लेती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी चिकन सीख कबाब ग्रेवी। तो जिन्होंने मेरी सीख कबाब की रेसिपी नहीं देखी है तो वो देख ले, मेरे चैनल पर है। बहुत इजी, मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट कबाब वो है सीख कबाब की। तो यहाँ मैं बना रही थी और बिना स्टिक के ही बना रही थी। वैसे मैं स्टिक के साथ बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ मैं बिना स्टिक के बना रही थी और इनको मैं शैलो फ्राई कर रही थी। बस मुझे यही समझ लो कि बाहर से ही इनको लॉक करना था। वैसे ये टूटेगी नहीं ग्रेवी में। अगर आपको बनाना है तो इस तरह से भी आप बिना फ्राई के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं थोड़ा सा इसको शैलो फ्राई कर लूँ। तो उसी फ्राइंग पैन में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने बारीक चॉप किया था। अगर एक्स्ट्रा ऑयल है तो आप निकाल दें, जितनी ऑयल की ज़रूरत है उतना ही डाल दें। उसके बाद मैंने 2 टमाटर, फिर मैं ऐड करूँगी टमाटर। 2 मैंने टमाटर लिए, उसका मैंने पेस्ट बना दिया और वो मैंने ऐड कर दिया। फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी दही। इसको मैंने अच्छे से फेंट दिया, और अगर आप ना भी ऐड करना चाहें सो इट्स ओके, कोई ऐसा रूल नहीं है, आप एक एक्स्ट्रा टमाटर ऐड कर सकते हैं। फिर उसमें मैं ऐड कर दूँगी स्पाइसेस, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, नमक, ये सब ऐड कर दूँगी एज़ रिक्वायर्ड। आपको जितना चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। आपकी सालन के ऊपर है कि कितनी ज़्यादा मिकदार में है। एज़ अ हाउस वाइफ सभी शेफ़ होते हैं, उनको पता है कि उनको कितनी स्पाइसी खाना घर वाले खाते हैं, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर मैं ऐड कर दूँगी कबाब जो मैंने फ्राई किए थे। आप इस वक्त चाहें तो आप ग्रेवी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ऐड कर सकते हैं। आपको थिक चाहिए या आपको थोड़ा शोरबा टाइप चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है।
इस टाइम पे मैंने ऐड किया इसमें मेथी, इसको मैंने हाथ से क्रश करके ऐड कर दिया था। बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है। आई थिंक इट्स बेस्ट जिनको अच्छा टेस्ट भी चाहिए और साथ में जो क्विक भी बने, जल्दी बने। सो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दिस रेसिपीज़। सो एंड मैंने इसको गार्निश किया धनिए से, और ये हमारी जो रेसिपी है वो रेडी है। और लास्ट में मैं इसमें मैंने एक कॉल लिया था और इसको मैं धुआं दूंगी 2 3 4 5 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप मैंने इतना लंबा सा बड़ा सा लिया था तो इसको मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको हाफ मतलब इसको तोड़ दूं। तो मैं इसको धुआं देती हूँ, इससे इसका फ्लेवर और इन्हेंस होगा, बहुत मज़ेदार, बहुत यमी, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो ये आ गया सहरी का वक्त, 5 घंटे ही गुजर गए। तो उसके बाद आ गया सहरी का वक्त। जो मैंने सालन बनाया था तो वो मैं वही खा रही थी पराठे के साथ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा। बेसिकली मेरा जो डिनर और सहरी है दोनों एक ही है। तो मैं अगर डिनर कर लूँ तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करेगा सहरी करने को। तो सहरी मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि दिन भर चलना होता है, फिर भूख लग जाती है, घर के काम होते हैं, बच्चों को संभालना होता है, तो मुझे बेहतर लगता है कि मैं सहरी कर लूँ। सो बेसिकली मैंने सहरी कर ली। उसके बाद टाइम था अज़ान के लिए। तो मैं तिलावत लाज़िमन करती हूँ इसी टाइम। जब मैं सहरी कर लेती हूँ तो सहरी टू फजर, अज़ान की फजर तक मैं तिलावत कर लेती हूँ। फिर दिन भर बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं दिन में भी पढूँ, कुछ पेजेस ही पढूँ, लेकिन पढूँ ज़रूर। लेकिन अगर टाइम ना मिले तो इस टाइम तो मैं ज़रूर ही पढ़ती हूँ, क्योंकि ये हर हाल में मुझे ख़त्म करना है रमज़ान में। फजर पढ़ के मैं सो गई थी। ये इफ्तारी की तैयारियां शुरू हो गई है। ये शाम का वक्त है। तो मैंने पहले ही फजर के बाद आलू उबाल के रख दिए थे, तो सोचा इसका कुछ ना कुछ बना ही लूँगी। तो यहाँ मैं इसकी जो फिलिंग है वो मैं रेडी कर रही हूँ। इसके लिए प्याज और शिमला मिर्च मैंने ली है। तो इसमें मैं आलू, बॉइल्ड जो आलू है उसमें मैं ऐड करती हूँ, और साथ में इसमें स्पाइसेस मैं ऐड कर दूँगी। इस पर काली मिर्च और गरम मसाला और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये वगैरह अक्सर जो स्पाइसेस हैं वो मैं ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर मैं ब्रेड पकोड़ा बना रही हूँ। तो इसमें मैं, जो मेरे पास स्लाइसेस थे, तो इसमें मैं ये जो आलू का जो फिलिंग है वो मैं ऐड कर दूँगी, और इसको इस तरह से बीच से कट करके रख दूँगी। इस तरह से जितने स्लाइसेस थे वो मैंने ऐसे सैंडविचेस बना के रख दिए। बाद में सिर्फ इसको फ्राई करना है। तो और मेरे पास आलू बची हुई रह के सोचा इसकी समोसे बना लूँ। तो मेरे पास शीट्स थी, तो वो मैं इसकी फटाफट इसके समोसे बना रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि समोसा बनाना, इसकी शेप देना बहुत मुश्किल है, बल्कि ये तो बहुत इजी है। इसको सिंपली कोन का शेप देना है और इजीली बन जाता है। और कुछ ऐसे छोटे से रोल बना रही थी। बेसिकली मेरे पास जो शीट्स थे रोल के वो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन मेरी छोटी वाली को रोल बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए इस तरह से छोटे समोसे की शीट्स को मैं छोटे से स्प्रिंग रोल्स बना रही थी। और मैंने साथ में कुछ चीज़ समोसे भी बनाए थे, वो उसका मैं शूट करना रह गया था। और मेरे पास ये कुछ मिर्चें थी बड़ी वाली, जो पकोड़े के मिर्च होते हैं वो। तो उसके में सिंपल फीलिंग होती है, उसमें मुझे कटाई पाउडर ऐड करना होता है।
तो बस मुझे ये जो मिक्स है पकोड़े का वो मुझे रेडी करना था। वो जो आलू के जो सैंडविच है ब्रेड पकोड़ा, उसके लिए भी, डिप करने के लिए भी, और इस मिर्चों की डिप करने के लिए भी, दोनों के लिए सेम चीज़ ज़रूरत है। तो वो मैं बना के रख रही हूँ। सिंपल है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना, ना प्याज वगैरह, सिर्फ स्पाइसेस ऐड करने हैं और इसका एक लिक्विड सा डो तैयार करना है। पहले मैंने एक कट करके डिप कर दिया था, तो फिर सोचा नहीं, सारे एक साथ कट करके रख दूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। और इस तरह मैं इसमें जो कटाई पाउडर है, कुछ आमचूर पाउडर बोलते हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ। सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में डॉग की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आई कैन डू एनीथिंग। मुझे रात के इस पहर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैं उनको चुप भी नहीं करा सकती। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी इनको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अज़ान के भी वक्त हुआ जा रहा था, बहुत करीब था मगरिब के अज़ान का। करते करते मुझे इतना टाइम लगा कि मुझे पता भी नहीं चला कि इतना ज़्यादा वक्त गुज़र गया। तो मैं जल्दी जल्दी इनको फ्राई कर रही थी। ये सिंपल फीलिंग है मिर्चों की, लेकिन बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। आप स्पाइसी भी नहीं होता, लेकिन मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है हल्का स्पाइसी और साथ में खट्टा, बहुत मज़ेदार होता है। हमारे घर में तो रोज़ ही तकरीबन बनता है। अगर मिर्चें हों तो कभी कभी ये बहुत शॉर्ट हो जाता है, नहीं मिलता। एट द एंड में ये जो ब्रेड पकौड़ा है ये मैं फ्राई कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट ही बना लूँ, रोज़ एक ही चीज़ नहीं खाया जाता। लेकिन जो आलू है ये चीज़ें तो बेसिकली डेली ही लगती हैं। तो यहाँ मैं ये लास्ट में जो ये मैं फ्राई कर रही थी, तो अम्मी आगे कह रही अज़ान हो रही है जल्दी करो, तो मैं जल्दी जल्दी इनको प्लेट में रख रही थी और जा रही थी रोज़ा इफ़्तार करने। तो ये थे मेरे आज के व्लॉग। होप कि आप लोगों को ये मेरी व्लॉग अच्छी लगी होगी। ये मेरी छोटी सी मेहनत थी, बल्कि बहुत बड़ी मेहनत थी। एज ए व्लॉगर सबको पता ही होगा कि कितनी मेहनत लगती है एक व्लॉग बनाने में। सो आप लोगों की अप्रिसिएशन चाहिए। मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। और ये रही हमारी इफ़्तारी, सिंपल सी इफ़्तारी। हस्बैंड थे नहीं यहाँ पर, मैं, अम्मी और बच्चों के साथ रोज़ा खोल रहे थे। Mana